खतरनाक मैटर आ गया। कहाँ से रास्ता है समझ ही नहीं आ रहा। ये तो समझ ही नहीं आ रहा। वाह भाई वाह, क्या नज़ारों के बीच में आप चल रहे हो। और जब हम स्पीति वैली में जाते हैं किन्नौर होते हुए तो रास्ते ऐसे आते हैं, लेकिन उस रोड पे ट्रैफिक मिलता है, राइडर मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं। इस वाले रोड पे कुछ भी नहीं है, बस ये फ़र्क है। टेरेन एक जैसा है, लेकिन फ़र्क यह है कि इस रोड पे मूवमेंट नहीं है। दूर दूर तक फ्रेम में आपको कोई भी इंसान नहीं दिखेगा। हो बर्फ़ के पहाड़ आ गए भाई। ये देखो ग्लेशियर के लिए, और रास्ता दिख रहा है। घर तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन होंगे ज़रूर होंगे, दिखते नहीं है पहाड़ों के गांव। क्या ग्लेशियर है, ग्लेशियर के बीच में से हम जा रहे हैं। रास्ता तो बंद ही होगा, देखो नीचे भी ग्लेशियर है, यहाँ भी। ये रास्ते बंद हो जाते होंगे या फिर उतना ही हटाते होंगे। यहाँ पर ना बहुत बड़ा ग्लेशियर बनता होगा, तो अब यहाँ पे एक ब्रिज टाइप का रोड बना रहे हैं। ये है कुछ, जिससे कि आर्मी के लिए जो रास्ता है वो फुल टाइम खुला रहे। एक ग्लेशियर फिर से आया है। ये देखो, इधर भी बर्फ़ है, इधर भी बर्फ़ है। बीच में से हम निकलेंगे। बर्फ़ गंदी हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है 10 दिन पहले आते तो ये बर्फ़ और ज़्यादा मिलती है हमें, लेकिन ठीक है भाई, जब आ गए तब अच्छा है। नज़ारे के आनंद लीजिए, नज़ारों के। हो कितनी बर्फ भरी पड़ी है। ये देखो क्या ज़बरदस्त झरना चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमें आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे जा पाएंगे। और ये मलारी से थोड़ा पहले ही है। तो भाई ये आ गया है मलारी विलेज सामने। ये देखो गजब का व्यू है मलारी विलेज का। तो ये आ गया मलारी ब्रिज, और ये आ गया मलारी विलेज। नीति वैली का एक महत्वपूर्ण विलेज है ये मलारी। और मलारी, गमसाली और नीति, ये 3 विलेज हैं यहाँ पे जो मेन है। तो ये मलारी है। यहाँ पे होम स्टे हैं, लेकिन फ़िलहाल बंद हैं। आप देखोगे तो सभी घरों में ताले लगे पड़े हैं। एक दो घर खुले हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं, खुला तो नहीं दिख रहा। अब ये दुकानें दिख रही हैं, तो हाँ ये दुकान थोड़ी सी ओपन है। और गांव के घर देखो भाई, वही पुराने कच्चे मिट्टी वाले सुंदर सुंदर से घर। रास्ता कट जाता है, तो ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये जा रहा है सुमना के लिए, और नीचे रास्ता जा रहा है नीति के लिए। तो सुमना में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आर्मी रहती है। और जो हमारे बीएसएफ वालों ने जो हमारा आई कार्ड लिया था, उन्होंने बताया था कि आप सीधे सुमना की तरफ मत चले जाना, नीचे नीति की तरफ जाना। तो उधर सिविलियंस को अलाउड नहीं है। तो जब भी आओ भाई तो यहाँ पे टर्न देख लेना, ये छोटा सा बोर्ड लगा है, तो नीति की तरफ जाना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीति का रास्ता हो गया है ख़राब। देखते हैं
क्या कंडीशन बनती है। ऐसा तो नहीं है नीति तक रास्ता ऐसा ही हो, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे हम तो फिर। और नीति यहाँ से 25 किलोमीटर है। पेड़ों के बीच में पूरी बर्फ भरी पड़ी है, पूरी बर्फ भरी पड़ी है। धूप से चमक रही है तो दिख रही है, वैसे नहीं दिखती। तो भाई मलारी से नीति वैली के वाले रोड पे अब हम आ गए और यहाँ का व्यू देखो, पीछे इधर के व्यू देखो। और हम लेट हो रहे हैं, 2 बज चुके हैं, तो लेट हो रहा हूँ मैं। मन है मेरा कि आगे चला जाऊँ, और हर बार सोच लेता हूँ अब बाइक नहीं रोकूँगा, अब 10 किलोमीटर पहले बाइक नहीं रोकूँगा। लेकिन जैसे ही एक टर्न आता है, रोड और व्यू अच्छा आ जाता है, फिर गाड़ी की ब्रेक लग जाती है। तो क्या ही करें, व्यू देखो आप। ये नीचे पूरी वैली है, इसमें से एक झरना जा रहा है और ऊपर ये पहाड़ है। पहाड़ तो चारों तरफ है, लेकिन यहाँ बर्फ़ वाले पहाड़ है और इन सब पहाड़ों पे बर्फ़ है, कम कम बर्फ़ है। तो बड़ा मन था मेरा भाई नीति वैली करने का, तो अब नीति वैली हो रही है फाइनली। और अब यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर नीति विलेज रह गया है। तो अब फिर मैं बोलूँगा कि अब नीति विलेज में ही रुकेंगे, लेकिन फिर बीच में कुछ ना कुछ आएगा और मैं रुक जाऊँगा। ओहो, वाटर क्रॉसिंग, गजब। गजब की वाटर क्रॉसिंग। तबीयत प्रसन्न हो जाती है इतना घना जंगल देख के। देखो भाई, तो ये जा रही है धौली गंगा। और धौली गंगा का व्यू देखो भाई, कितना गजब सुंदर। ये देखो भाई धौली गंगा का व्यू। गजब के नज़ारे हैं। गजब के नज़ारे हैं। कई जगह तो ऐसे आता है कि पहाड़ है ही नहीं है, एकदम ऐसे रोड आ जाएगी, फिर आएगा एकदम से ऑफ रोड, उतराई चढ़ाई। आहा, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। यही नज़ारे देखने तो हम आए हैं। तो भाई ये देखो ग्लेशियर, ये है नीति वैली का रास्ता। नीति वैली यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर रह गई है और ये पूरा ग्लेशियर है। ग्लेशियर के बीच में से रास्ता साफ करके बना दिया है, इसके बीच में से हम निकल के जा रहे हैं। ये देखो क्या ही गजब का व्यू है। तो भाई ये जो गांव है, इस गांव का नाम है फरकिया। फरकिया गांव, नीति वैली। यहाँ पे होम स्टे बने हुए हैं और यहाँ पे ये है द याक होम स्टे, ये भी द याक होम स्टे है। और इसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है भाई, कभी किसी को ज़रूरत हो तो मोबाइल नंबर देख के अपनी बात कर सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क आते हैं नहीं आते, ये भी देखना पड़ेगा। और फिर ओहो, ये गजब डेंजर। वो तो ठीक था, ये है डेंजर। ओहो,
यहाँ तो वाटर क्रॉसिंग हो रहा है। घमसाली, तो नीति वैली में घमसाली एक बड़ा विलेज है। यहाँ पे कुछ होम स्टेज भी हैं। अब वो होम स्टे खुले हैं बंद हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है मेरे को यहाँ पे कुछ होम स्टे हैं। यहाँ वहाँ सब नया नया सा, आई मजा सा अभी यही इस नए जहाँ का। देखो जरा है दिल में नई सी चाह, नैना मेरे देखे है राह, चंचल सा मन ये हुआ इधर उधर डोले जिया यहाँ वहाँ। फिर से एक बार ITBP वालों ने एंट्री की है, तो इन्होंने ID वगैरह कुछ नहीं ली है, केवल मोबाइल नंबर पूछा है, गाड़ी का नंबर पूछा है, नाम पूछा है, कहाँ से आए हो ये पूछा है, और उसके बाद हमें अलाउ कर दिया है। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है नीति वैली, नीति गांव। तो नीति गांव तक ही कोई जा सकता है, उसके बाद 10 किलोमीटर बाद चाइना का बॉर्डर लग जाता है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपर हीरोज़ जाते हैं जो हमारे आर्मी फोर्स के जवान हैं। वाह, बर्फ़ देखो भाई, कितनी साफ़ सुथरी बर्फ़ जमी हुई है। और एक बार फिर एक टनल आ गई। सब नया नया सा, आए मजा सा अभी यही इस नए जहाँ का। देखो जरा है दिल में नई सी चाह, नैना मेरे देखे है राह, चंचल सा मन ये हुआ इधर उधर डोले जिया। माना के बाग में फूल नहीं होते, कई कई कांटे भी आगाज़ी लाती उमंगी नहीं, साथ बेचैन सी सांसें। तो यहाँ पे कुछ दिन बाद बड़ा ब्रिज बन जाएगा, और ये देखो भाई, क्या झरना आ रहा है ऊपर से। भी दिखाई है ऐसी दिलेरी, किस्मत ने हिम्मत से कभी नजरें ना फेरी, कभी दुआ सा कभी सजा सा। तो जी, नीति गेलडुंग रोड पर सुस्वागतम, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो भाई नीति विलेज तक मैं पहुंच गया हूं। ये देखो, ये कुछ सीन है नीति वैली का, और इधर मेरी खड़ी है बाइक, और वो सामने जो गांव दिख रहा है वो है नीति विलेज। तो हम लोग नीति विलेज तक ही आ सकते हैं, इसके आगे ये जो रोड जा रहा है वो हम लोगों के लिए अलाउड नहीं है, इधर आर्मी पर्सन जाते हैं। तो यहाँ तक आ गए नीति वैली तक, अब हम यहाँ से वापसी करेंगे या स्टे कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। फिलहाल तो आप यहाँ का व्यू के नज़ारे लो। तो भाई ये खड़ी है अपनी बाइक, और ये देखो नज़ारों के बीच में नीति विलेज। नीति विलेज का ये नीचे से रास्ता जा रहा है कच्चा, और ये यहाँ पे ग्लेशियर नीचे से धौली गंगा निकल रही है, और ये पूरा पहाड़, और ये देखिए ये इधर पूरे स्नो कैप माउंटेन। तो भाई मज़ा आ गया इस व्यू को देख के, सारी थकान छूमंतर हो गई
इस व्यू को देख के। तो भाई नीति वैली में हमारा कंप्लीट हो गया। नीति विलेज हमने कंप्लीट कर लिया। नीति विलेज इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडियन बॉर्डर, और इसे हम जैसे माना लास्ट विलेज कहते हैं और उसे फर्स्ट विलेज कहते हैं, तो ऐसे ही नीति विलेज है, इसे हम लास्ट भी कह सकते हैं और फर्स्ट भी कह सकते हैं। तो भाई टाइम हुआ है 3:15 बजे हैं, और यहाँ रुकने का कोई बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा। तो अब हमारी वापसी है जोशीमठ। तो हम जोशीमठ जाएंगे 3:15 बजे, 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे आराम से, 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो जोशीमठ में ही रुकेंगे, आराम से वहाँ पे चिल करेंगे। तो भाई ये नीति विलेज, बाय बाय नीति विलेज। धुआं धुआं सा कभी लगे हवा सा, नहीं पता